संवो मना से जानता देवा भागम यथा पूर्वे। ये जो यज्ञ है, इस प्रकार का जो आचरण है महापुरुषों का होता है, वो सबके साथ निभाते हैं। ऐसी रेवती का विवाह यहां द्वारिका में, पहले उनका विवाह, रेवती आई पहले, फिर बिना लक्ष्मी के भी घर कैसा। महापुरुषों के यहां भी लक्ष्मी रहती है, ज्ञान लक्ष्मी बनकर, वैराग्य लक्ष्मी बनकर। वो यज्ञ लक्ष्मी बन जाएंगी। यज्ञ भी बिना लक्ष्मी के कैसे पूरा होगा। अन्न लक्ष्मी बन जाएंगे। वो विचार लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी है, वैराग्य लक्ष्मी है, धर्म लक्ष्मी है, वो वहां भी ऐसे ही आती हैं। लेकिन जहां लक्ष्मी नहीं है वहां घर कैसा। इसलिए प्रार्थना करते हुए कहा है ऋषि ने, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। कैसी पत्नी हो, कल्पना की है, तारणीम दुर्ग संसार सागर से तारणीम। इसे लक्ष्मी जी आह्वान करती हैं। और वो किसके यहां है, कभी ऐसा भी होता है दुष्ट के यहां लक्ष्मी देखी गई, मूढ़ के यहां, जड़ के यहां। अब प्रकट कहां से हुई है। देखिए, मैं सागर का अनादर तो नहीं करता, सागर तो प्रणम्य है, सदैव प्रणम्य है, पर कभी जड़ भी तो हो जाता है सागर। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। अरे ये कभी, भाई सागर तो प्रणम्य है, हम सागर की निंदा नहीं कर रहे हैं। मेरी गंगा मैया वहीं सरक रही है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महेंद्र तनया, और जो अन्य नदियां हैं वो भी इधर उधर, कौशिकी, यमुना, इक्षुमती, महेंद्र तनया, विविध सलीलाएं अपनी अविरलता के साथ, निर्मलता के साथ, अपने सुचि सातत्य के साथ, अपनी प्रवाहमानता के साथ वो दौड़ती हुई जहां जा रही है वो सागर ही तो है। पर कभी कभी सागर जड़ हो जाता है, उसे पता ही नहीं है क्या क्या उसके पास है। उसके उदर में जहां अमृत है वहां लक्ष्मी भी है, साथ विष भी है, वारुणी भी है, जिसे यही नहीं पता कि क्या, कौन सी चीज कहां और कितनी रखनी है। पर धन्य है ये सागर, ये भगवान का भी घर है। नारायण यहीं तो रहते हैं, नीर में। नीर से ही तो नारायण बना है। आदि पुरुष भी यहीं रहता है, पर पता नहीं है। कभी कभी कुछ लोग अपने गुणों से, अपने आप से अनभिज्ञ होते हैं, अजान अपरिचित होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास क्या है। कई लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके पास क्या है। ये महापुरुष हैं, गुरु जीवन में आएगा तभी प्रकाश होगा। पूज्य महाराज कहते हैं अध्यात्म दीप प्रदीप, वो स्वयं प्रकाशमान है। इसे महापुरुषों की विद्या से स्वयं प्रकाशित होता है व्यक्ति। अपनी अनंतता, अजेयता, अपूर्वता, दिव्यता, विराटता, अपनी सनातनता का वो बोध कर पाता है, उसका कि जो कभी मिटती नहीं, अव्ययता, अपनी अखंडता, अपनी निजता, अपने अस्तित्व को। आपकी कोई चीज छीन ले जाए आपसे, आपको नहीं छीन सकता। आपको कुछ पल के लिए विचलित कर सकता है, व्याकुल कर सकता है, आप में कोई दैन्य द्वंद्व और दारिद्र अभाव जैसा पैदा कर सकता है, आपको नहीं छीन सकता। आपकी निजता, आपका अस्तित्व, आपका जो अपनापन है, उसका प्रकाश देव कराते हैं। तो ये सागर देखिए, ऐसा ही स्वभाव था उसका, भीष्मक का, खारा। सागर बहुत महान है, जल खारा है। कोई एक चीज अच्छी नहीं है उसकी, जल खारा है, क्षार है, वहां मीठा नहीं है। धन्य है ये बादल कि सागर के पास आते हैं, उसका खारापन नहीं छूते, उसकी जल सत्ता का स्पर्श कर उड़ जाते हैं और मीठा करके बरसाते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण है। जल लेंगे समुद्र से, अनंत आकाश में गए, मीठा करके बरसाते हैं। तो किन के यहां प्रकट हुई लक्ष्मी? भीष्मक के। मूलतः तो वो सागर से ही तो जन्मी है। तो भीष्मक सागर जैसे स्वभाव का था।
चूंकि रुक्मणी का एक भाई भी है, रुक्मी, लक्ष्मी का भी एक भाई है। लक्ष्मी के बड़े भाई का नाम है विष। पहले विष पैदा हुआ, बाद में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी का एक और भाई है, उसको हम सब प्रणाम करते हैं, चंदा मामा। चंदा ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा ताऊ को प्रणाम कर लो, चाचा को। अरे भी चंदा चाचा नहीं है, न ताऊ है। चंदा न बड़ा है न छोटा है, सीधा एक उसकी उपमा है, चंद्र मामा है, चंदा मामा है। चंदा कौन है? मामा। अब ये मामा कैसे है? लक्ष्मी हमारी माँ है, वो उनका भाई है। हमारी माँ का भाई हमारा मामा। देखिए चंदा मामा है। लेकिन एक और है भाई लक्ष्मी का, विष। इसे विषैला स्वभाव रुक्मी का। कितना द्रोह नारायण से, कैसा विषैला स्वभाव के हरि निंदक, हरि द्रोही के साथ, शिशुपाल के साथ संबंध चाहता है। जरासंध भी वही उन्हीं का साथ देता है। सारे निशाचर एकीकृत हो गए, चारों ओर से घेर लिया कुंदनपुर को, कांडन्यपुर को, उस विदर्भ को जहां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। चारों ओर से घेर लिया निशाचरों ने। मां महादेव की पूजन के बहाने से निकली मां रुक्मणी। और मैं पुनः कह रहा था कथा विस्तार के भय के कारण जल्दी निकलते हैं। भगवान वहां रथ लेकर खड़े हैं, पत्र पहले ही पहुंच गया था। भुवनैक सुंदर नरवीर नरोत्तम काले नरसिंह मनोभिरामम, ऐसा लिखती हैं रुक्मणी। एक ब्राह्मण के हाथों पत्र पहुंचाया गया द्वारिका में। अगर एकांत में पत्र दिया गया होता तो भगवान एकांत में पत्र पढ़ते, पर चूंकि पत्र आया सभा में तो भगवान ने कहा भाई ये नीति कहती है कि सभा में ही पढ़ो। पत्र क्या है? काले नरसिंह मनोभिरामम, वो ऐसा लिखती है श्रवणता में। एक भुवनेक सुंदर, आप जैसा कोई है नहीं। श्रुतियां ये कहती हैं आपके विषय में, पुराणों की गाथाएं यही हैं। सारे पुराण आपकी गाथाएं हैं। वेद कुछ और नहीं है, आपकी गाथा है। महापुरुष कुछ और विचार नहीं करते, आपका विचार, आपका ध्यान करते हैं। मैं रुक्मणी केवल आपके ध्यान में बैठी हूं।